हेलो स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको ज्ञान दर्पण कोचिंग संस्थान द्वारा जो बिहार दरोगा की ऑनलाइन टेस्ट आयोजित की जाती है प्रत्येक रविवार को, उसका सेट 25 कराने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि 26 दिसंबर 2021 को बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। उसमें आप लोगों को इस प्रैक्टिस पेपर से काफ़ी लाभ मिलेगी। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है, 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस देश में होगा? ठीक है, यहाँ आयोजन दो बार लिखा गया है, इसको काट देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 2, विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च नियामक संस्था फीफा की रैंकिंग में कौन सा देश सर्वोच्च स्थान पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेल्जियम। प्रश्न संख्या 3, रणजी ट्रॉफी 2019-20 का विजेता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौराष्ट्र। प्रश्न संख्या 4, IPL 13 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, जिसके विजेता हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई इंडियंस। प्रश्न संख्या 5, विश्व का पहला ब्लॉकचेन आधारित कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। प्रश्न संख्या 6, 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 74। प्रश्न संख्या 7, विश्व की 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले मशहूर हस्तियों की सूची 2020 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्षय कुमार। प्रश्न संख्या 8, 16 अगस्त से 30 अगस्त 2020 के मध्य गंदगी भारत छोड़ो नामक अभियान किस राज्य ने चलाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 9, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्कैनिंग एप एयर स्कैनर विकसित किया है कौन से संस्था ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT बॉम्बे के छात्रों ने। प्रश्न संख्या 10, कौन सी राज्य सरकार संस्कृत ग्राम विकसित करेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 11, दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों के समूह आसियान का 35वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंकॉक में। प्रश्न संख्या 12, ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राजीलिया। प्रश्न संख्या 13, किस देश द्वारा अपने मानचित्र में भारत के स्थान लिपू लेक, लिम्पियाधुरा, काला पानी को दिखाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। प्रश्न संख्या 14, रणजी ट्रॉफी 2019-20 में सौराष्ट्र ने किस राज्य को हराकर पहली बार ट्रॉफी जीती? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल को। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2020 का विजेता नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेविड एडवेरो नहीं है, जबकि रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता हैं। प्रश्न संख्या 16, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा में।
प्रश्न संख्या 17। 2 दिसंबर 2020 को किस देश की प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डर्न ने देश में प्रतीकात्मक जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नहीं, एक मिनट, हाँ, तो प्रश्न संख्या 17 है, 2 दिसंबर 2020 को किस देश की प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डर्न ने देश में प्रतीकात्मक जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। प्रश्न संख्या 18। अप्रैल 2020 में किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरान। प्रश्न संख्या 19। स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 2014। प्रश्न संख्या 20। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर। अब वह स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भी प्रथम स्थान पर इंदौर रहा है। यह लगातार 5 वर्षों से इंदौर जो है स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रह रहा है। प्रश्न संख्या 21। 7 नवंबर 2020 को देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यशवर्धन कुमार सिन्हा। प्रश्न संख्या 22। भारत की पहली ऑस्कर विजेता भानु अथैया का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर। प्रश्न संख्या 23। किस फिल्म अभिनेता को यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान को तो प्रश्न संख्या 23 है, किस फिल्म अभिनेता को यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान को सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुष्मान खुराना। प्रश्न संख्या 24। डिएगो माराडोना का हाल में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फुटबॉल से। प्रश्न संख्या 25। मार्च 2020 में 29वां जीडी बिरला अवार्ड 2019 प्रदान किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर रूप मलिक को। प्रश्न संख्या 26। लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोगवा नदी के किनारे। प्रश्न संख्या 27। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वां मंडल। प्रश्न संख्या 28। ऋग्वेद में अधन्या का प्रयोग हुआ है किस पशु के लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाय के लिए। प्रश्न संख्या 29। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगीर में। प्रश्न संख्या 30। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक ने। प्रश्न संख्या 31। किस शासक को लाख बख्श कहा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न संख्या 32। किसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 34। तैमूर लंग किस वर्ष भारत आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1398। प्रश्न संख्या 35। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दौलताबाद।
दौलताबाद या देवगिरी, जो भी हो आंसर होगा। प्रश्न संख्या 36, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्मीडा। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुर्शिद कुली खान। प्रश्न संख्या 38, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1799। प्रश्न संख्या 39, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंग्स से। प्रश्न संख्या 40, भारत में प्रथम रेलवे लाइन डलहौजी के समय किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1853। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 24। प्रश्न संख्या 42, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार घोषित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 300 का। प्रश्न संख्या 43, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न संख्या 44, समान नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वानसी समिति। प्रश्न संख्या 46, राष्ट्रपति की नियुक्ति को कालक्रमानुसार वर्णन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायणन। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष रूप से। प्रश्न संख्या 48, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 49, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। प्रश्न संख्या 50, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। कहाँ से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागौर, राजस्थान के नागौर से शुरू किया गया। प्रश्न संख्या 51, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधन। प्रश्न संख्या 52, जैव विविधता के ह्रास का सर्वाधिक प्रमुख घटक कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक वास का निवास। प्रश्न संख्या 53, जैव विविधता शब्द की रचना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाल्टर जी रोसेन ने। प्रश्न संख्या 54, शांत घाटी अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरला। प्रश्न संख्या 55, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट।
प्रश्न संख्या 56, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7वां। प्रश्न संख्या 57, कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 राज्य से। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। क्योंकि जम्मू कश्मीर का दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से लद्दाख की सीमा मिलती है चीन से, लेकिन जम्मू कश्मीर की नहीं मिलती है। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोंडवाना। प्रश्न संख्या 60, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। प्रश्न संख्या 61, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। प्रश्न संख्या 62, किसने सर्वप्रथम यह साबित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निकोलस कॉपरनिकस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निकोलस कॉपरनिकस। प्रश्न संख्या 63, किस वर्ष प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2006। प्रश्न संख्या 64, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पे होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 जनवरी। प्रश्न संख्या 65, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र। प्रश्न संख्या 66, 1 नैनोमीटर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10⁻⁻7। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉप्सन। प्रश्न संख्या 68, सोनार में हम उपयोग करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पराश्रव तरंगों का। प्रश्न संख्या 69, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जड़ता का नियम। प्रश्न संख्या 70, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपकेंद्रण। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीटा कण का। प्रश्न संख्या 72, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैस में द्रव। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 74, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोटासियम। प्रश्न संख्या 75, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CaSO4 12H2O। प्रश्न संख्या 76, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शब्दकोश के संयोजन से। प्रश्न संख्या 77, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लैमार्क ने। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्री घोड़ा।
प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंगारू चूहा। प्रश्न संख्या 80, जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीन्स का चित्रण। प्रश्न संख्या 81, 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 82, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न संख्या 83, नगद आरक्षित अनुपात की दर जितनी ऊंची रहती है बैंक की 7 सीजन की क्षमता उतनी ही, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कम रहती है। प्रश्न संख्या 84, सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 अप्रैल 1988। प्रश्न संख्या 85, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। प्रश्न संख्या 86, यहाँ 86 से 90 तक अंक गणित है, इसको भी मैं बता दे रहा हूँ आंसर। राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42%। प्रश्न संख्या 87, किसी वस्तु को 19% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसे 120 रुपया अधिक पर बेचा जाता तो 21% का लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 300 रुपया। प्रश्न संख्या 88, एक मोटर गाड़ी 5 सेकेंड में 50 मीटर चलती है, किलोमीटर में प्रति घंटा उसकी गति है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 36। प्रश्न संख्या 89, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। समान साधारण ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60। 60 वर्षों में वो 5 गुना हो जाएगी। प्रश्न संख्या 90, 13 संख्याओं का औसत 80 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 74.5 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 82.5 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। 11वीं और 13वीं संख्याओं का औसत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 87। प्रश्न संख्या 91, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रीता फारिया। प्रश्न संख्या 92, ओलंपिक में कोई पदक या कांस्य पदक पाने वाली प्रथम महिला कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी को वेट लिफ्टिंग में सिडनी ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 93, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रश्न संख्या 94, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्सरा। प्रश्न संख्या 95, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी। प्रश्न संख्या 96, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी। प्रश्न संख्या 97, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में।
अब इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 98, बहरीन की राजधानी कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनामा। प्रश्न संख्या 99, एटीएम का विस्तार क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की विदेशी नस्लें दूध के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेड डेन। इस प्रकार मेरे द्वारा बिहार दरोगा के लिए 100 प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत की गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा मेरे द्वारा ज्ञान दर्पण क्लासेस के नाम से एक कोचिंग संस्थाएं भी संचालित की जाती है, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा, बिहार सचिवालय सहायक, बिहार दरोगा, बिहार इंटर स्तरीय परीक्षा, बिहार पुलिस एसएससी जीडी और सीईटी जो आने वाली है उसकी भी तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा प्रत्येक रविवार को एक टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑनलाइन। जो लोग पटना के सुदूरवर्ती इलाके में रहते हो या पटना के बाहर रहते हो, वे लोग भी इस टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल्स भी है। एक है रूपक सर क्लासेस के नाम से और दूसरा है ज्ञान दर्पण लोगो ऑब्जेक्टिव बाबा। इस पे भी जाके वो लोग मटेरियल देख सकते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी काफ़ी मटेरियल जो है कि निःशुल्क अपलोड कर देता हूँ। इस प्रकार यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।